मेरे सभी विश्वासी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। और मेरे भाई बहनों, मैंने पिछले एपिसोड में प्रेरितों का काम से 14 से लेकर 21 तक मैंने पढ़ा। और मेरे भाई बहनों, अब मैं प्रेरितों के काम का वर्णन का 22 अध्याय से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे भाई बहनों, मुझे विश्वास है कि आप बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुनेंगे और समझेंगे। और जब तक आप सुनेंगे और समझेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर आपको आशीष और ब्लेस नहीं करेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने। परमेश्वर सबको ब्लेस करें। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाई बहनों, हम इन वचनों को शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन को सुनना और हमारे हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे भाई बहनों, अगर हम प्रभु का वचन सुनते हैं और उनको याद हम नहीं करते हैं, तो हम बहुत भारी गलतियां करते हैं। क्योंकि अंत का दिन चल रहा है और विपत्तियां और मुसीबतें हमारे हर जगह हर परिस्थिति में आती हैं। ऐसा ना हो कि हमको किस जगह पे हमको परमेश्वर के वचन का उपयोग हमें करना पड़ा। इसलिए इन विपत्तियों को देखते हुए हमें इस परमेश्वर की पवित्र जो वचन है, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, इन वचनों को अपने हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंत का दिन चल रहे हैं और शैतान हमें फाड़ने के लिए घूमते फिरते हैं कि कब कहाँ ये हमें मिले इसकी गलतियाँ, कि मैं इसके अंदर आकर मैं नुकसान करूं। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग को बार बार कहता हूं कि दिन बुरे हैं और समय बहुत कम है। क्योंकि परमेश्वर का निकट आना बहुत जल्द है और परमेश्वर द्वार पे हैं। इसलिए आप लोग को बार बार समझाते हैं कि इन परमेश्वर को वचन को रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कल हो न हो कि हमारे पास इन पवित्र किताब उपलब्ध न हो। क्योंकि बहुत सी जगह पर हमारे इन किताबों पे बैंड लग रहे हैं, पवित्र वचन को रखने के लिए बैंड हो रहे हैं, मना हो रहे हैं। और मेरे भाई बहनों, इसलिए आप लोग को अपने हृदय में इन वचनों को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हृदय में इन वचनों को रहेंगे तो हर मुसीबत से, हर विपत्तियों से हम निकल सकते हैं। परमेश्वर हमको रक्षा कर सकते हैं। अगर हमारे पास वचन नहीं रहेंगे तो हम बुरी तरह से फंस जा सकते हैं मेरे भाई बहनों। तो आइए, समय को विलम्ब न करें और परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान करें। परमेश्वर सबको ब्लेस करें। इन वचनों के द्वारा ढेर सारी आशीष मिले। प्रेरितों का काम का वर्णन 22 अध्याय से पढ़ते हैं। भीड़ के सामने पौलुस का भाषण। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गया। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पाँव के पास पढ़ाया गया और बाप दादों के व्यवस्था के ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदी गृह में डालकर इसे पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुराने गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क चला जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम लाऊं। अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना,
हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल। फिर देखने लगा। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपना पापों को धो डाल। अन्य जातियों में प्रचार का आह्वान। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों के रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूँगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसे चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तमीमों से बांधा तो पौलुस ने उसे सूबेदार से, जो पास खड़ा था, कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्मे से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। महासभा के सामने पौलुस। दूसरे दिन उसने ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं।
उसके बंधन खोल दिए और बंधन याजकों और सारी महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्हें कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कर। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकारकर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुए की आशा और पुण्यस्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फारसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे कि हम इन मनुष्यों में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत इससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालें और गढ़ ले जाएं। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़र बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया, महान परमेश्वर। पौलुस की हत्या का यह षड्यंत्र। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा कि शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी कि वह 40 जन से अधिक थे, उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार के समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचाने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसके घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर
विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उसकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी हाथ में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार न डालें तब तक न खाएंगे और न पिएंगे, और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन के प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। पौलुस को फेलिक्स के पास भेजा जाना। तब उसने दो सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भल्लैते पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी। हालेलुया। महान परमेश्वर, बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है तो कैसर के ही पास जाएगा। राजा अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन आकर कहाँ ले रहे टेफो? बातें करके उत्तर दिए, तूने कैसर की दुहाई दी है तो कैसर के ही पास जाएगा। राजा अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहाँ रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरानियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें, जब तक मुद्दअले को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। अतः जब वे यह इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के ओर यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराज धीराज के यहाँ हो तो
मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। जब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा कि मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ, उसने कहा, तू कल सुन लेगा। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों को दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के ओर यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और फिलिप्पुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाधिराज के यहाँ हो, तो मैं आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुँचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और ये सब मनुष्य जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो, जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं है, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चय बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विषय करके, हे राजा अग्रिप्पा, तेरे सामने लाया हूँ कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस का स्पष्टीकरण। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देना मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों का जानता है। अतः मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फारसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने के आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं,
जबकि परमेश्वर मरे हुए को जिलाया है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने तो समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाए तो मैं भी उनके विरोध में अपनी संपत्ति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, राजमार्ग में दोपहर के उस समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तो तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। अपने कार्य का वर्णन। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सबों को सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई है। राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी
प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु तू जितने लोगों आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वह मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिकनिके और उनके सब बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य है। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। पौलुस की रोम यात्रा क्रेत तक। जब तक यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस के पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रियुस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरशुखुत नामक थ्रिनुके का एक मुकिन्दुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस के आड़ में होकर चले और किलिकिया और फुफलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसियों के मुरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरियों का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से गनिदुस के सामने पहुँचे तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हमें सलमोन के सामने से होकर क्रेते के आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाइयों से चलकर शुम्भलगरवारी नामक एक जगह पहुँचे जहाँ से लसाया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातें से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातें को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यहाँ तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिण हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगूर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी के वश में कर सके। फिर मलाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालू
पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकियाँ और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथ से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूरज न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वह बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होने अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जहाज का टूटना। जब 14वीं रात आई और हम अद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के निकट मलाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे था। लेने के पर उन्होंने 20 फुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 फुरसा। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की झोपड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मलाह जहाज पर से भागना चाहते थे और कलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्सी काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तो वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं के समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों का बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलीह तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा न हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे
पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज के अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसाने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वह बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुँच की। पुबलियुस का पिता ज्वर और अब लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उसे द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो कुछ हमारे लिए अवश्य था कि जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के माल्टा द्वीप से रोम की ओर 3 महीने के बाद हम सिकंदरियों के एक जहाज पर चल निकले, जो जिस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दिक्सुकुरी था। सुरकुस में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहाँ से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिण हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर पियुस को चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने से को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुँचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। रोम में पौलुस 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठा हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैं अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांचकर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मैं मृत्यु के योग कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुम से मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल के आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, न हम तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियाँ पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत से लोग
उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज की गवाही देते हुए और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से शाम तक वर्णन करता रहा। तब कुछ न उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहेंगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्हें अपनी आंखें बंद की है। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और न मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर इस उद्धार के कथा अन्यजातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहाँ से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, आप सबको सामने मैंने प्रेरितों का काम को वर्णन को मैंने पढ़ा, और मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा ब्लेस किए गए हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया, आमीन।